अस्सलाम वालेकुम। एचएस मैथ्स में खुश आमदीद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे हम मैट्रिसेस का। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के और सी माइनस डी बराबर नहीं है, मीन नॉट इक्वल टू डी माइनस सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए के एलिमेंट्स है 2, -1, -7, 4। बी की एंट्रीज है -3, 0, 7, -4। सी की एंट्रीज 3, 1, -4, 4, 3, 1, 1, 4, -3। और डी की एंट्रीज है 2, 7, -5, -2, 1, 0, 6, 3, 4। जैसे कि आपको पता ही है बेटा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज। कुछ भी नहीं है, आपको लेफ्ट और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और देखना है कि वो इक्वल है या नहीं। पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं जिसमें a प्लस बी बराबर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी है। तो टेकन लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी लिखा। पहले a है, पहले a का ब्रैकेट, फिर प्लस साइन, b बाद में है, b का ब्रैकेट। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे एज इट इज। इसे उठाएं, इसके ऊपर रख दें। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ। पहले हमेशा रॉ पढ़ेंगे फिर कॉलम पढ़ेंगे। हमें क्योंकि एडिशन करना है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 + -3 -1 + 0 -7 + 7 4 + -4। देखते हैं आंसर क्या आता है। 2 में से 3 गए, प्लस माइनस होते हैं माइनस। 2 में से 3 गए -1 0 और 0। -7 + 7 0, 4 ± -4, 4 में से 4 गए 0। अब देखते हैं, लेट्स सी कि हमारा b प्लस सी भी यही आता है कि नहीं। b प्लस सी में पहले b लिखेंगे फिर c लिखेंगे। पहले b लिखा फिर c लिखा। -3 + 2 क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, 0 -1, ओके। 7 -7 7 प्लस और ये -7 कर लें, चलो। -4 + 4। -3 में से +2 गए, -1 बचे, ओके। 0 में से -1 गए, -1 बचे। ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। -1 -1 0 0 -1 -1 0 0। मैं यहाँ लिख सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया है राइट हैंड साइड के, और ये हमने प्रूफ कर दिया। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 का डन हो गया है। पार्ट 2 देखते हैं जिसमें लिखा है c माइनस डी बराबर नहीं होगा d माइनस सी के। चलें बेटा, शो दैट। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। चलें बेटा, सॉरी, वो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया था। पहले पार्ट 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। c माइनस डी, पहले मैंने c का मैट्रिक्स लिखा है। मैट्रिक्स c माइनस मैट्रिक्स c मैट्रिक्स d, ओके। नॉर्मल माइनस करेंगे, 3 -2 1 -7 -4 माइनस, और ये ऑलरेडी -5 था। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम माइनस कर रहे हैं और ऑलरेडी जो एंट्री है वो -5 है। ठीक है, 4 माइनस हमें करना है और ये ऑलरेडी -2 है। 3 -1 1 -0 1 -6 4 -3 -3 -4। नाउ सिंपल सब्ट्रैक्शन होगा। 3 में से 2 गए 1, 1 में से -7 गए -6, -4 माइनस और माइनस होता है प्लस। 5 में से 4 गए, 1 बचे और ये बड़े नंबर की साइन आ गई +5। ठीक है, 4 + 2 6 हो गया। 3 - 1 2, 1 - 0 1, 1 में से 6 गए -5, 4 में से 3 गए, 1 बचा, -3 - 4 -7। ठीक है, चलिए लेट्स सी, टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज d माइनस सी, ओके। d माइनस सी में ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, d पहले लिखेंगे। d क्या है भाई, 2 7 -5 -2 1 0 6 3 4। बीच में हमने लगाई माइनस साइन। इस बात का ख्याल रखना है, आपने ऑर्डर वो नहीं करने। d पहले d लिखिए, c पहले c लिखिए। c क्या है, 3 1 -4 4 3 1 1 4 -3। ठीक है, अब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होगी।
चलें 2 माइनस 3 7 माइनस 1, ये फर्स्ट रो से माइनस होगी, -5 माइनस, और ये ऑलरेडी -4 था तो ये मैंने ब्रैकेट में लगा दिया, -2 -4 1 -3 0 -1 6 -1 3 -4 और 4 माइनस, और ये -3, 2 में से 3 गए -1, 7 में से 1 गए 6, -5 ये रहा, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, 5 में से 4 गए 1 बचे और बड़े नंबर की साइन लगा दी। ठीक है बेटा, -2 -4 -6, 1 में से 3 गए -2, 0 में से -1 गया -1, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 4 गए -1, 4 + 3 7। ठीक है बेटा, अब देखें, आप खुद देखें, 1 -6 5 -1 6 -1, टोटल एंट्रीज अलग हैं, 6 2 1 -6 -2 -1 -5 1 और -7 5 -1 और 7। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं C - D नॉट इक्वल टू D - C, और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी बेटा, मैं पहले ही क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 की जगह 7 ओपन कर दिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, शो दैट AB नॉट इक्वल टू BA। वैसे तो उसूलन ये होता है कि जब आप A और B मल्टीप्लाई करेंगे तो वो B और A के ही बराबर होगा। जैसे सपोज करें 2 4 = 8 होता है तो 4 2 भी 8 होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ये बात कहाँ तक सही है, चलें चेक करते हैं। मैंने कुछ काम करके रखा हुआ है, A की एंट्रीज ये रही, B की एंट्रीज ये रही। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया AB, A और B मैंने लिखा, A पहले, मैट्रिक्स A पहले, इनटू साइन मैट्रिक्स B बाद में। हमें इतना पता है, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत अच्छे तरीके से समझी है, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन का मैंने कितना आसान तरीका आपको बताया था। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने 7 की शेप बनानी है ऐसे। फर्स्ट रो उठेगी फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड रो उठेगी फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो उठेगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यानी कॉलम्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ रो चेंज होगी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपने 8 2 -1 एज इट इज उठाया और यहाँ रख दिया, तो 8 आया, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको दिख रहा होगा। बीच में आपने लाजमी प्लस साइन लगानी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी तो होगा, क्योंकि ये पूरा मैट्रिक्स इस पूरे मैट्रिक्स से होगा। तो अब ये आपने गैप दिया, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और -1 मल्टीप्लाई बाय 4। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी। अब यहाँ देखें बेटा, दोबारा 8 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। आप चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये वो बच्चे कर सकते हैं जिनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। -1 मल्टीप्लाई बाय -3। सही है, ये मैं आपको बता दूंगी, शायद आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो। अच्छा, अब मेरी एक ट्रिक है, ये देखें, मैंने ये 3 ब्रैकेट बना लिए। मैं बार बार उधर देखूंगी तो कंफ्यूज होंगी। ये देखिए, अब मैंने आपको अभी कहा है कॉलम चेंज नहीं होंगे, तो कॉलम कौन था, 1 2 और 0, 1 2 0। सही है, यहाँ था 4 5 4 4 5 4 -4 7 और 3। कॉलम की जगह सारे कॉलम लिखने, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0। नाउ सेकंड कॉलम कौन था, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। थर्ड कॉलम कौन है, -4 7 -3 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, ये -3 है। होप आपको समझ में आ रहा हो, जगह नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। अब सेकंड रो क्या है, 2 1 2। मैं सिर्फ यहाँ लिखूंगी 2 1 2। मैंने आपको अभी कहा है कॉलम चेंज होंगे, रो चेंज नहीं होगी। 2 1 2 2 1 2 2 1 और ये 2। ठीक है,
अब तीसरा भी मैं इसी तरह करूँगी, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और ये 3। अब तीसरा रॉ क्या है, 2 3 0, मैं यहाँ लिख दूँ 2 3 0 2 3 0 2 3 0। सही है, आपने लगाई क्रॉस साइन, ये हो गया 1, क्रॉस साइन ये हो गया 2, क्रॉस साइन लगाई ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया -4, ये हो गया 7 और ये हो गया -3, ये -3 है। ठीक है, अब आपको मैं दोबारा दिखा दूं, देखिए 1 चेंज नहीं हुआ, 2 चेंज नहीं हुआ, 0 4 4 4 5 5 5 4 4 4 -4 -4 -4 7 7 7 -3 -3 और -3। ठीक है बेटा, अब इसको नॉर्मल 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 1 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32 प्लस 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, माइनस 8 4 ज़ा 32 प्लस 2 7 ज़ा 14, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और प्लस प्लस, 3 1 ज़ा 3। सही है, अब बाकी भी कर लें। चलें बेटा, अब मैंने इसको 8 1 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 1 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32 प्लस 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, 8 -4 ज़ा -32 2 7 ज़ा 14, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और प्लस प्लस, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह मैंने ये सेकंड रॉ भी कर ली और थर्ड रॉ भी कर ली। ठीक है, अब इसको नॉर्मल, आप जो प्लस हो रहा है प्लस करें, जो माइनस हो रहा है माइनस करें, देखते हैं। चलें बेटा, ये मैंने सॉल्व कर लिया है। इसको नॉर्मल, जो प्लस हो रहा था प्लस किए, जो माइनस हो रहे थे माइनस किए। आंसर आया 12 38 -15 4 21 -7 8 23 और 13। ये हमारा आंसर आया A इंटू बी का। अब हम जा रहे हैं मालूम करने B इंटू ए। मेरे बच्चों, अगर आपको रनिंग प्रैक्टिस है ना, तो आप इस झंझट से भी बच सकते हैं। कैसे, मैं अब आपको बता रही हूँ, गौर से सुने। 1 8 ज़ा 8 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8। इज दैट क्लियर? अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी। 1 2 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, -4 3 ज़ा -12। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप इस प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। नाउ 1 -1 ज़ा -1, 4 2 ज़ा 8, प्लस साइन आएगी बीच में, क्योंकि बीच में प्लस साइन लगा, -4 इंटू 0 -0। ठीक है, ये 3 हो गए। अब इसी तरह हम इसको करेंगे। ठीक है, और फिर इसी तरह सेकंड रो होगी और इसी तरह थर्ड रो होगी। चलें बेटा, ये मैंने आसानी से आपको बता दिया कि अगर आप इस प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर लें। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम से। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना होगा, ये मैंने बाकी के भी 2 कर लिए थे, नॉर्मल इनको प्लस माइनस किया है। आंसर आया 8 -6 7 12 38 -50। ऑब्वियसली सवाल था ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यहाँ प्रूव हो गया ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अगर कोई एक एंट्री भी मैच नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली हमारा जो मैट्रिसेस है वो इक्वल नहीं है। तो मैंने फर्स्ट रो से ही अंदाज़ा लगा लिया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चों, अब तक मैंने जिस तरह आपको मैट्रिसेस, उसकी टाइप्स वगैरह सब कुछ समझा दी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा तमाम वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक एक एक लाइन मैंने डिटेल एक्सप्लेन की है। अब मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह आ गया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इफ़, ये मैंने क्यों करके रखा है मैं भी आपको बताती हूँ। इफ़ ए इज इक्वल टू -3 0 7 -4, मैं बार बार कह रही हूँ, पहले रॉ पढ़ें। B 2 -1 -7 4 एंड C 1 0 -2 -4। आपको फाइंड करना है 2A, यानी 2 इंटू ए पहले, -3B + 4C, यानी 2 को मल्टीप्लाई करें A मैट्रिक्स से, 3 को मल्टीप्लाई करें B मैट्रिक्स से और 4 को मल्टीप्लाई करें C मैट्रिक्स से। अगर आप
ऐसे करना चाहें कि पहले लिखें मैट्रिक्स ए देन 2A, मैट्रिक्स बी देन 3B एंड मैट्रिक्स सी देन 4C। इतना बड़ा प्रोसेस हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया है कि अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या देखिए बेटा, 3 एक साथ सॉल्व नहीं होंगे, पेयर बना के सॉल्व होंगे। तो मैंने फर्स्ट 2 लिए 2A माइनस 3B। 2A मैंने डायरेक्ट लिखा है, ए ये रहा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ा -6, 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, 2 नेगेटिव 4 ज़ा -8। हमें क्योंकि माइनस करना है, अब 3B है, ये रहा B, 3 2 ज़ा 6, 3 - 1 ज़ा -3, -7 3 ज़ा -21 और 3 4 ज़ा 12। आपको समझ में आ गया। नॉर्मल इसको मैंने माइनस किया है, मेरा आंसर आया -12 3 35 -20। मैंने लिखा नाउ फाइनली वी कैन फाइंड 2A माइनस 3B प्लस 4C। अब 2A माइनस 3B प्लस 4C, मैंने 2A माइनस 3B को ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने ऊपर 2A माइनस 3B का एक आंसर फाइंड किया, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में लगा दिया। 2A माइनस 3B का जो आंसर ये आया है वो आपने यहाँ लिखा, प्लस साइन थी, ये प्लस साइन यहाँ लगाई। 4C आपने C नहीं लिखना है, 4C लिखना है। डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 नेगेटिव 2 ज़ा -8 एंड -4 4 ज़ा 16। अब दोनों को प्लस करना है, ठीक है। इन दोनों को मैंने नॉर्मल प्लस किया, मेरा आंसर आया है -8 3 27 -36। क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज डन हो गया है। बाकी 9 10 11 12 इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।